आगे बढ़ते हैं दिन की अगली बड़ी खबर। देश में लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी ने 2024 की सियासी पिक्चर दिखा दी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के जरिए, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि वहीं से केंद्र की सत्ता का रास्ता गुजरता है, तो आखिरकार क्या है उपचुनाव में बीजेपी की जीत के मायने। आपको जरा रिपोर्ट दिखा देते हैं किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो एक तरीके से 2024 का ट्रेलर है क्या। ये अब बीजेपी का गढ़ हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है। उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है। आजमगढ़ में ये दिनेश लाल यादव निरोवा, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है। यूपी में मोदी और योगी का जादू ऐसा चला कि ना आजम का गढ़ रामपुर बचा और ना यादव परिवार का गढ़ आजमगढ़ बचा। समाजवादी पार्टी की साइकिल की अपने ही किले रामपुर और आजमगढ़ में हवा निकल गई। नकारात्मक सोच उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले, पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की इस जीत को सीएम योगी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर बता रहे हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आना इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि रामपुर लोकसभा में 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा और हिंदू 46% के आसपास है। वहीं आजमगढ़ में एमवाई समीकरण बहुत मजबूत माना जाता रहा है। आजमगढ़ में 26% से ज्यादा यादवों का वोट बैंक है, 24% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि 20% के आसपास SC/ST वोटर असर डालते हैं। बावजूद इसके रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा सीटों के मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया। रामपुर का उपचुनाव बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने 52% वोटों के साथ जीता। आजम के करीबी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को 42,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी। माननीय मोदी जी की नीतियों से और माननीय योगी जी की नीतियों सरकार से फिर वापिस होकर वोट दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख ईसाई, सबने वोट दिया है। आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 34% वोट मिला। यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव 33% पर ही सिमट गए, जबकि इसी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने निरहुआ को हराया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने एसपी के इस गढ़ में सेंध लगा दी। उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। ये अब बीजेपी का गढ़ हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है, चप्पा चप्पा भाजपा। रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की इस करारी हार पर अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से बचते दिखे। लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव में निरहुआ के हाथों हारे अखिलेश के भाई और यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव जरूर ये कहते दिखे,
जहाँ तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं है। और एक बात जो मैं लास्ट में कहूँगा आजमगढ़ के लोगों के लिए, दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, मंजिल मिली ना मिली मुझे इस बात का दम नहीं है, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां मेरे साथ है। वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश को ये नसीहत दे रहे हैं। जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब सबको पता है सबको, और हार जीत को सब स्वीकार करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। जाहिर है कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने अखिलेश और आजम खान के गढ़ में कैसे सेंध लगा दी? बीजेपी की जीत के कारण क्या है? समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? और इन सवालों के जवाब तलाशने पर 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, बीजेपी के जमीनी प्रचार की वजह से जातीय समीकरण सफल रहा। दूसरा, अखिलेश आजम की लड़ाई में मुस्लिम वोट बट गया। तीसरी वजह, अखिलेश की उपचुनाव प्रचार से दूरी। अखिलेश ने एक दिन भी रामपुर और आजमगढ़ में प्रचार नहीं किया। चौथी वजह, योगी और उनकी नीतियों पर जनता का बढ़ता भरोसा। और पांचवी वजह है, जानकारों के मुताबिक कम वोटिंग का असर भी नतीजे में देखने को मिला है। और अब जब यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत ली है, तो इस जीत को बीजेपी 2024 के ट्रेलर के तौर पर देख रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यूपी में इस जीत ने जहां बीजेपी के हौसले और बुलंद कर दिए हैं, तो उधर पंजाब में सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को उपचुनाव का नतीजा बड़े झटका से कम नहीं रहा, क्योंकि जो संगरूर लोकसभा सीट सीएम भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, वो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने जीत ली और आप उम्मीदवार गुरमेल सिंह 5822 वोटों से चुनाव हार गए। संगरूर की ये हार आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि भगवंत मान ने इस सीट से 2 बार चुनाव जीता और आम आदमी पार्टी की ये इकलौती संसदीय सीट थी। ये हार इसलिए भी आम आदमी पार्टी को झटका है क्योंकि इसी साल फरवरी महीने में हुए विधानसभा के चुनावों में संगरूर लोकसभा की 9 सीटों समेत 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतिहास रचा था। देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे रामपुर हो या आजमगढ़, दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़। किला समाजवादी पार्टी का ध्वस्त, दोनों जगह कमल खिला। और ऐसे में सवाल ये कि क्या यूपी में उपचुनाव के ये नतीजे 2024 का ट्रेलर हैं? ये बड़ा सवाल है। और जवाब देख लीजिए सी वोटर के सर्वे में जो सामने निकल कर आ रहा है। 65% कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ये ट्रेलर है और 35% ना में जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल 2024 तैयारी शुरू में मुझे इजाजत दीजिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।